हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। इसके पीछे का 4 क्वेश्चन ऑलरेडी बता रखा हूँ। आइए बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक में, उसके बीच में नहीं बोला, बिटवीन नहीं बोला, फ्रॉम तो 1 भी काउंट हो सकता है, 100 भी काउंट हो सकता है। तो 1 से 100 तक में क्या कौन कौन सा नंबर है जो 2 से और 5 से होता हो। ये जो लिख दिया ना, ये OR, ये सबसे डेंजरस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, आपको बताना है कि 2 से कौन कौन होता है, 5 से कौन कौन होता है, वो सबको बताना है। ठीक है, जैसे अगर 2 से बात करते तो कौन कौन होता है, पहला तो 1 तो नहीं होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 6 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ऐसे ऐसे ना करते करते 100 भी होगा। 5 का बात करें तो 5, फिर 10, 15, ऐसे करते करते वो भी 100 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बात करता है कि अगर 2 से हो रहा है तो बस वहाँ पे 2 ही से होना चाहिए, वहाँ पे कोई 5 वाला नहीं होना चाहिए। और का मतलब है 2 से और 5 से, 2 और 5 दोनों से नहीं। ठीक है, और यहाँ पे कोई अगर ऐसा नंबर है जो 2 से भी हो रहा है, 5 वाले में कोई नंबर 2 से नहीं होना चाहिए। तो देखो, तो ये 2 से हो रहा है, आगे देखेंगे तो 20 होगा, वो भी 2 से हो जाएगा। यहाँ देखो तो ये 10 5 से हो रहा है, तो 2 वाले में कोई 5 से नहीं होना चाहिए। तो क्या करने का, पहले 2 वाले का लिख देने का AP, उसमें जानना है कितना सारा टर्म्स होगा, उस सारे टर्म्स को सम निकाल लेने का। फिर 5 वाले लिखने का, उसका भी सारा का सम निकालना है। उसके बाद जो कॉमन दिखा ना, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 20 भी आएगा। तो जो कॉमन पार्ट है, जो ऐसा ऐसा नंबर जो 2 और 5 दोनों से हो रहा है, उसका भी एक AP लिखना होगा। तो 2 और 5 दोनों से कौन कौन होता होगा, मतलब 10 से होता होगा वो। तो 2 और 5 कौन कौन से, पहला 10 होगा, नहीं होगा, फिर 20 होगा। ऐसा और कोई नंबर है यहाँ पे इधर पीछे में जो 2 और 5 दोनों से हो रहा हो, नहीं हो रहा हो। 2 और 5 दोनों से होने का मतलब है 10 से होना चाहिए, 10 दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर 30 होगा, ऐसे करते करते 100 होगा। इसका SN निकालेंगे, इसका SN निकालेंगे और इसका, तीनों का निकालेंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे और इसका वाला घटा देंगे इसका वाला, क्योंकि वो कॉमन पार्ट दोनों में आ जा रहा है ना। एक एक बार तो हटाना पड़ेगा ना उसको। 10 यहाँ भी आ गया, 10 यहाँ भी आ गया, 2 बार कैसे चलेगा, तो एक ही बार रखना है। तो इसीलिए ये वाला एक एक बार सबको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो याद रखना, एक बार 2 का निकालना है AP, एक बार 5 का लिखना है AP, और एक बार 2 और 5 दोनों का मतलब 10 का लिखना होगा। तो अगर ऐसा वाला सवाल आ जाए और लिख के आ जाए तो फिर तो ऐसे ही बनेगा, याद रखना। ठीक है, ये है ईजी, थोड़ा सा लंबा जाएगा बस, और कुछ है नहीं। चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूंगा मैं एक बोर्ड पे पूरा अट जाए, मिटाने का कोशिश ना करूं, ताकि आप इसको अच्छे से लिख सको एक बार में। ठीक, लिखते हैं फॉर कौन सा नंबर्स, इंटीजर है ना, फॉर इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2, कहाँ 1 से लेके 100 तक है ना। तो क्या क्या लिखाएगा पहले, AP क्या क्या लिखाएगा, पहला लिखाएगा 1 तो नहीं होता है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे करते करते 100 है ना, 100 को भी काउंट करना है, क्योंकि बिटवीन बीच में नहीं बोला है, 100 तक भी बोला है, तो 100 होता है ना, 100 होता है। जैसे AP लिख दिया, अभी सबको जोड़ना है, लेकिन जोड़ने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा ना कितना सारा टर्म्स है, और ख़त्म हो रहा है तो हम जान सकते हैं कितना सारा टर्म्स है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, AN, यहाँ लिख लेता हूँ, A कितना है 2, D कितना है 2 का टेबल, तो D कितना होगा, D भी 2 होगा, फर्स्ट टर्म भी 2 है, D भी 2 है। तो सबसे पहले AN का लिखो फार्मूला, लास्ट टर्म है 100, उससे लिखो फार्मूला। AN का क्या होता है फार्मूला, A + n-1D = 100। मान बैठाओ, A का मान क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, 2 + n-1, ये भी 2 = 100। देख लो, होगा ना। अब मैं इधर कर दे रहा हूँ, थोड़ा जगह बचा रहा हूँ यार, और कुछ नहीं है। तुम अच्छे से नीचे नीचे ही बनाना, तुम्हारे कॉपी में तो जगह ही जगह है, मोटा वाला कॉपी भी तो होता है क्लासमेट का। ये 2 सबसे पहले जाएगा उधर, ये ब्रैकेट सेम लिखाएगा, n-1 2। ठीक है, 100 2 उधर जाएगा ना, तो 100 - 2 हो जाएगा, फिर n-1, फिर क्या होगा 2, यहाँ क्या बचेगा 98। अब ये 2 चिपका हुआ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो 98 / 2 हो जाएगा। तो फिर अब कितना आएगा, बोलो ना, n-1 = 49, तो n = 50। देख लो, ठीक है ना। क्या किया हूँ, ये फिर ये ऐसे किया हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो AP था उससे हम n निकाले, सब तुम लोग को भी आता है, तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। अब क्या करें, इसके बाद इधर जाने का है। ठीक है, ये स्टेप चल रहा है। अब क्या करें हम, जैसे हमको n पर चल गया 50, तो हम क्या निकालेंगे, S50, ये निकालेंगे S50। अब S50 कैसे निकाल सकते हैं, S50 का फॉर्मूला पता होगा, 50/2। उसके बाद हम डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला है ना, A + AN, वही करते ना, इजी होगा। A कितना है, चलो A + AN लिख देते, A50।
क्योंकि ये 50वां टर्म है, अब हमको n का मान पता चल गया है ना। तो 50/2 कट सकता है, कितना होगा 25, और a का मान कितना है 2, a 50 कितना है 100 नहीं है, फिर 25 इंटू दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 102। अब 102 को 25 से गुना करेंगे, तो 102 को जब 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजा 102 204, कितना आ रहा है 25 50। देख लो एकदम अच्छे से समझा दिया हूँ, बहुत इजी है। ठीक है, दिख रहा है ना। सबसे पहले हम लोग an निकाले, मैं इधर चला गया था निकालने के लिए, थोड़ा जगह बचा रहा था क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। जैसे हमको n पता चल गया, फिर हम s50 निकाल दिया। वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, हम a + an यूज़ किए, या 2a + n - 1d भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाता है, ईजी हो जाता है। अब हम फिर से जाएंगे इधर, थोड़ा बीच में एडजस्ट करेंगे। फिर अब किसके लिए बात करेंगे, इंटीजर जो डिवाइड हो किससे, नहीं बताते हो यार, डिविजिबल बाई 5 से। जो अब 5 का कहानी स्टार्ट करेंगे तो AP का क्या लिखाएगा, पहला टर्म 5 होगा ना, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, ऐसे करते करते 100 होता है, 100 भी होगा। 1 से लेकर 100 में बात कर रहा है। ठीक है, इसका भी निकालेंगे पहले n, तो an के कितना मान दिया 100, a का लिखेंगे a + n - 1d = 100। यहाँ लिख लो a तेरा 5 होगा और d भी कितना होगा 5, देख लो होगा ना। a का मान बैठा दो 5 + n - 1 5 = 100। सबसे पहले वो 5 उधर जाएगा, ये वाला 5 प्लस वाला जाता है उधर, तो क्या होगा 100 - 5, फिर कितना बचेगा 95 बचेगा। और यहाँ जो 5 था, चलो नहीं काट रहा हूँ स्टेप, फिर ये जो 5 था वो कहाँ जाएगा नीचे, कितने बार में आएगा 19 के टेबल में आता है। n कितना आ गया 20 आ गया, देख लो। अब जैसे ही n20 निकल गया तो हम क्या निकालेंगे s20, तो निकालो s20 क्या होता है s20 का फॉर्मूला, यही वाला ना 20/2 n/2 और 2a + n, तो वो नहीं लगाएंगे, अब ईजी लगाएंगे, लास्ट टाइम पता है जहाँ हमको, तो a + an, तो a + a20, ये कटेगा 10 बार में, यहाँ 10 बचेगा, a का मान पुट कर दो 5, a20 का मान है 100, तो 10 × 105, बहुत ईजी है, बहुत जीरो बोल रहे हैं, बहुत ईजी है, एक जीरो है तो 105 और एक ज़ीरो लगा दो, हो गया, देख लो होगा ना। अब हमको आपको बताए थे कि कोई कोई नंबर है जो दोनों में रिपीट हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे एक 10 आ रहा है, आएगा ना, यहाँ भी 10 आ गया, तो सबको हटाना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, हम दोनों का निकालेंगे। फॉर इंटीजर डिविजिबल बाई 2 और 5, तो 2 और 5 बोथ, 2 और 5 बोथ, 2 और 5 का बोले तो 10 का बात कर रहे हैं, 10 का, हमको 10 का चेक करना है, 10 से कौन कौन जाता है। ठीक है, तो 10 से कौन कौन जाएगा, 1 से 100 में तो पहला 10 जाएगा, 10 का पाड़ा पढ़ दो, 10 20 30 ऐसे करते करते 100 तक हो गया। यहाँ भी लिख दो a कितना होगा 10 और d भी क्या होगा 10, देख लो। फिर सब इसका भी निकालने के बाद आपको पता चल ही रहा होगा कि 10 टर्म होगा इसमें, लेकिन निकाल के दिखा दो। an का मान है 100, an का क्या होगा a + n - 1d = 100। a कितना है 10, बहाने करके ले गए दिल है ना, ये 10 जाएगा उधर, n - 1 10, तो 100 - 10 कितना आएगा 90। ये 10 कहाँ जाता है नीचे, तो 90/10 क्या आएगा n - 1 = 9, तो n = 10, देख लो। बोले तो 10 टर्म आएगा, दिख भी रहा होगा 10 टर्म है। अब 10 टर्म आया तो क्या करेंगे, s10 निकाल देंगे, s10, तो क्या होगा 10/2 a + an, तो a + a10, और a10 कौन है, यही है लास्ट वाला, तो ये कटेगा ना 5 बार में, तो 5, a कितना है 10 और a10 कितना है +100, कितना आएगा 5 × 110, 11 × 5 = 55, 550 आ गया ना। ये जो लास्ट में जो निकाले हैं वो सब उनका सम है जिसमें से कुछ कुछ रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। देखो 10 20 30 दोनों में आ जा रहा था, उसीलिए एक एक बार वाले को हटाया गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ने का और इसको घटा देने का, ठीक है। अब लिख रहे हैं सब फाइनल आंसर। सो सम पूछा था ना, सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 क्या होगा, पहले जोड़ेंगे 25 50, फिर 10 50, जोड़ो 25 50 + 10 50, और क्या घटाएंगे -5 50,
देख लो बहुत इजी है। तो 25 50 में 10 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 50 100, 25 10 35, 3600 हो जाएगा ब्रो। 3600 में घटा दो 550, 500 घटाएगा 3100, 30 50, यही आंसर है 30 50। देख लो बना दिया हूँ, 30 50 होगा आपका आंसर। अब देख लो थोड़ा सा नीचे कट रहा हूँ, दिखा देता हूँ लास्ट में थोड़ा टिल्ट करके फ़ोन। देख लो फाइनली आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन बहुत इजी है, खुद से भी ट्राई कर सकते हो। कुछ नहीं करने का, पहले इससे 2 का लिख देने का, तो क्या होगा 2 4 6 8 100 तक। फिर इसी का 5 का लिखने, कौन कौन 5 से हो रहा है, तो 5 10 15 20 ऐसे करके 100 तक। फिर कुछ कुछ नंबर्स रिपीट हुए, इसीलिए एक बार और 10 का देखना होगा, 2 और 5 बोथ दोनों का। ठीक है, तो 10 का देखें तो 10 का ऐसे हुआ। सबसे पहले तीनों में टर्म्स निकाले, एक में 50 टर्म है, एक में 20 टर्म है और एक में 10 टर्म है। ऐसा जो 10 से 5 से और 2 से हो रहा है। फिर 50 है तो S50, 20 है तो S20, 10 है तो S10, तीनों निकल गया। 25 50, 10 50, 5 50, 25 50 और 10 50 को जोड़ने का और 5 50 को घटा देने का, तो आ जाएगा आंसर 30 50। ये वीडियो थोड़ा बड़ा था, अब देख लो ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।